फिर एक बार यीशु के नाम से आपका स्वागत अभिनंदन करते हैं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का अनुग्रह हम हर एक लोगों के ऊपर है। आप उत्साहित हैं इस नए साल के लिए? मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूं और अगले 20 मिनट मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग अपने ध्यान को हमारी ओर केंद्रित करें, अपने मोबाइल फ़ोन को आप बंद कर दें। हम यहाँ पर आपको भावनात्मक तौर पर चीज़ों को बताने के लिए नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर है आपको प्रेरणा देने के लिए और परमेश्वर की बातों को समझाने के लिए कि परमेश्वर इस नए साल में क्या करने जा रहा है, खास करके एवरी नेशन के हर एक सदस्यों के साथ। जो लोगों को हम क्रिसमस में मिल नहीं पाए, आप सभी को हैप्पी क्रिसमस। और बाकी सभी लोग जितने भी यहाँ पर आज मौजूद हैं और जो हमें सुन रहे हैं, आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, हालेलुया। एक वचन हम पढ़ेंगे, बहुत खूबसूरत वचन है। मैं चाहता हूं कि हम, अगर आपके पास अपना बाइबल है तो आप अपने बाइबल को खोलकर पढ़िएगा, अन्यथा हमारे स्क्रीन पर एक खूबसूरत वचन है। भजन संहिता इसका 65 का 11, भजन संहिता इसका 65 का 11 लिखा है, अपनी भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है, तेरे मार्ग में उत्तम उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं। यह बहुत खूबसूरत वचन है और यह वचन जो है हमारा नया साल का थीम है। जब आप हिंदी में ये वचन पढ़ते हैं तो आप बहुत सारे चीजों को नहीं समझ पाते हैं, जैसे कि हाँ, भलाई से भरे हुए वर्ष पर तूने मानो मुकुट धर दिया है। इसका मतलब क्या है कि भलाई से भरे हुए वर्ष पर क्या, किस प्रकार परमेश्वर ने मुकुट धरा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर उसके आगे हमें समझ में आता है कि परमेश्वर हमारे मार्ग में अच्छे अच्छे उत्तम वस्तुपद। लेकिन इंग्लिश में बहुत खूबसूरत अनुवाद है। इंग्लिश में ऐसा लिखा गया है, विथ अ रिच हार्वेस्ट योर गुडनेस प्रोवाइड्स, वेरेवर यू गो देयर इज प्लेंटी। आपका जो भलाई करता है, यानी परमेश्वर जो है आपके जीवन में कटनी को लेकर आएगा और साथ ही साथ आप जहां भी जाएंगे वहां पर बहुतायत होगा। हालेलुया। ये जो नया साल है, ये नया साल को हमने एक बहुत अच्छा थीम दिया हुआ है और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग इसके जो आगे का स्लाइड है इसको ध्यानपूर्वक देखें। लिखा है कि हमारा जो आने वाला साल है वो रहेगा कटनी का और बहुतायत का साल, हार्वेस्ट एंड ईयर ऑफ प्लेंटीनेस। परमेश्वर बहुतायत तौर पर आपके जीवन में कटनी को लेकर आएगा। अब मैं यहां पर केवल शारीरिक कटनी की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे कि आप अच्छा सेहत आप पाओगे, आपके पास 2-2 गाड़ियां होंगी, अगर आपके पास एक है तो वो 2 हो जाएगी, आपके पास एक घर है तो 2 हो जाएंगे, आपके पास एक बैंक अकाउंट है तो 2 बैंक अकाउंट हो जाएगा, आपके पास क्या कहते हैं, एक जगह से अगर लाड़की बहन आ रही तो दूसरी जगह से मैं ये इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। प्रभु अच्छी बात आपके साथ करे, लेकिन एक बड़े दर्शन के साथ आज हम लोग यहां पर जुड़े हुए हैं और इस साल परमेश्वर हमारे सेवकाई में एक बड़ी कटनी को लाने जा रहे हैं, जो कि हम आगे आपको बताएंगे कि हम किस प्रकार की बातों को करने पर है और किस तौर पर करने पर है। इसलिए जितने भी लोग यहां पर हैं, आप सभी लोग हमारी ओर ध्यान दें। जिनके पास छोटे बच्चे हैं, अपने बच्चों को अपने गोद पर बिठाएं और सभी लोग यहां पर ध्यान दें ताकि आप समझ पाएंगे, क्योंकि अगर आप दर्शन को समझ नहीं पाए तो आप कटनी काट नहीं पाएंगे। बीज अगर आपके अंदर नहीं गया तो आपके जीवन में फल नहीं उगेगा। इसलिए आप इसे समझने का प्रयास करिएगा। परमेश्वर हमारी सेवकाई में एक बड़े कटनी को लेकर आने वाले हैं। इस साल लगभग 400 लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे चर्च से जुड़े हुए हैं, हाउस चर्चेस से जुड़े हुए हैं और हमारे संपर्क से जुड़े हुए हैं, जो कि लोकल है, जो कि मुंबई में या फिर चेंबूर में रहते हैं। लेकिन आने वाले साल में हम लोग तकरीबन लगभग 1.25 लाख लोग से जुड़ने जा रहे हैं। हालेलुया। आपके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा हृदय बहुत सारे विषय और सवालों से जुड़ा हुआ है। देखो इसके आगे का स्लाइड बहुत सुंदर है।
हमारा जो नया साल का 2025 का जो दर्शन है वो लगभग इस प्रकार है कि हम इस एक साल में लगभग 450 पासबानों को प्रशिक्षित करेंगे। 450 पासबानों के साथ जुड़कर हम अपने इस दर्शन को पूरा करने पर हैं। लगभग 200 से ज्यादा घर कलीसिया हम शुरू करने पर हैं। केवल हम चेंबूर की बात नहीं कर रहे हैं, केवल हम मुंबई की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे भारत भर में। और ये बहुत छोटा आंकड़ा है। 200 आपके हिसाब से बहुत बड़ा आंकड़ा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत छोटा आंकड़ा है। और लगभग 6 महीने में लगभग हम ये पूरा करने पर हैं। उसके बाद लगभग 1,500 गांव तक हम पहुंचने पर। अभी जो आपने एक वीडियो देखा वो केवल 6 गांव का वीडियो था कि हम अलग अलग 6 गांव में जाकर हमने सेवकाई की। लेकिन ये पूरे साल, ये 365 दिन में हम लगभग 1,500 गांव तक हम पहुंचने पर हैं। साथ ही साथ हम लगभग 1.5 लाख लोगों तक सुसमाचार लेकर जाने पर है। इस दिसंबर के महीने में लगभग 2600 लोगों तक हम सुसमाचार लेकर गए। मेरा जो ट्रैवलिंग मैंने किया वो, फिर हमने आउटरीच जो किया, कैरोल सिंगिंग जो हमने किया, लगभग 2600 लोगों तक हम पहुंचे। और ये पूरे साल में हम लगभग 1.5 लाख लोगों तक हम पहुंचेंगे। लगभग 1.5 पौने 2 लाख लोगों तक हम सुसमाचार लेकर पहुंचेंगे। इसके आगे का स्लाइड बहुत मजेदार है। अभी आप फोकस करेंगे, आप सोचेंगे कि पौने 2 लाख, पास्टर आप क्या बात कर रहे हैं? आप 10-11 साल में लगभग 400 लोगों तक पहुंच पाए, और आप एक साल में पौने 2 लाख लोगों तक या 1.5 लाख लोगों तक आप कैसे पहुंचेंगे? ये कैसे संभव है? ये मेरे दृष्टिकोण में तो इम्पॉसिबल है। मुझे नहीं लगता है कि ये सब चीज हो सकता है। लेकिन आपको हम स्ट्रैटेजीज बताएंगे कैसे हम इन पौने 2 लाख लोगों तक पहुंचने पर है। याद रखिए, परमेश्वर जब कटनी काटने के लिए हमें मदद करता है तो वो केवल हाथों का इस्तेमाल नहीं करेगा, वो बोरियों का भी इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। वो अभी हम टेक्नोलॉजी के जमाने में जी रहे हैं। पहले के जमाने में अगर आप आज से 20, 30, 50 साल पीछे चले जाएंगे तो आपको 1 एकड़ खेती करने के लिए आपको ढेर सारे लोग लगते थे। लेकिन अभी ऐसे नहीं है। आपके पास अगर सैकड़ों एकड़ खेती है तो बहुत कम लोगों के साथ आप वो खेती कर सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गया है। साथ ही साथ हमारा परमेश्वर ये टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा आगे है। टेक्नोलॉजी परमेश्वर के सामने कुछ नहीं है। जब टेक्नोलॉजी नहीं था तब परमेश्वर टेक्नोलॉजी से काम करते थे। ऐसा लिखा गया है कि परमेश्वर के दास एक अलग शहर में होते थे और वो अलग गांव, अलग शहर तक सुन पाते थे कि कौन आ रहा है, क्या बातें चल रही है, सीक्रेट में क्या बातें चल रही है। परमेश्वर सब कुछ उन्हें रिवील करता था। और आज भी वैसा समय है। आज हम वो सब चीज क्यों नहीं सुन पा रहे या क्यों अनुभव नहीं कर पा रहे? क्योंकि कहीं ना कहीं हम परमेश्वर से जुड़ नहीं पा। लेकिन जब हम परमेश्वर से जुड़ेंगे तो हर एक असंभव बात जो मनुष्य के लिए असंभव है, वो बात हमें संभव लगने लगेगा जब हम प्रभु के साथ जुड़े रहेंगे। प्रभु हमें जरूर सहायता करेंगे, प्रभु हमें जरूर मदद करेंगे। लगभग ये पौने 2 लाख लोगों तक पहुंचने के लिए, इन लोगों तक सुसमाचार लेकर जाने के लिए। अब हम कैसे करने पर है? इसके आगे का स्लाइड। हम क्या करेंगे? हमारे जो लीडर्स हैं उनको हम शिष्य में बदलेंगे। हालेलुया। आज चर्च की सबसे बड़ी दुविधा क्या मालूम है? चर्च की सबसे बड़ी दुविधा है चर्च का लीडरशिप। मैं दूसरे चर्चेस के बारे में बात नहीं करने पर हूं, क्योंकि प्रभु ने उनको उनकी जिम्मेदारी दी है। लेकिन हम हमारे चर्चेस की बात करेंगे, एवरी नेशन की बात करेंगे। आज सबसे बड़ी दुविधा एवरी नेशन में है, वो है हमारे चर्च का लीडरशिप। हम इस लीडरशिप टीम को ये आने वाले 1 साल में पूरी तौर पर बदलने पर है। और इस लीडरशिप टीम को हम शिष्यत्व की टीम में बदलेंगे। हर एक अगुवा, हर एक लीडर एक शिष्य रहेगा। हर एक शिष्य शायद लीडर है, लेकिन हर एक लीडर शिष्य नहीं है। हर एक शिष्य शायद या ऑफकोर्स या लगभग 100% वो एक अगुवा है, एक लीडर है।
लेकिन हर एक लीडर वो शिष्य नहीं है। सो हम ये आने वाले 1 साल में हम अपने चर्च के लीडरशिप में काम करेंगे और हर एक लीडर को हम शिष्य में बदलेंगे। अब मैं आपको फर्क बताना चाहता हूं, शिष्य और लीडरशिप में फर्क क्या है। लीडरशिप इसका मतलब है उनके पास नाम होना चाहिए, उनके पास पदवी होना चाहिए, उनको रेस्पेक्ट की जरूरत है, उनको आदर की जरूरत है, उन्हें सबसे पहले आगे बुलाकर बिठाना चाहिए, उनके साथ अच्छा वार्तालाप करना चाहिए, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, उन्हें सबसे पहले प्रेज द लॉर्ड करना चाहिए और भी ढेर सारी बातें, उनका नाम सबसे आगे होना चाहिए। और अगर ये नहीं हुआ तो लीडर्स वो कहेंगे देखो पास्टर, इसके बाद मैं आपके साथ सेवा नहीं करूंगा और मैं आपके चर्च में नहीं आऊं क्योंकि आपने मेरे लिए ये नहीं किया, आपने मेरे लिए वो नहीं किया, आपने मुझे पहले खाना नहीं परोसा वगैरह वगैरह वगैरह, क्योंकि ये लीडर है। लेकिन शिष्य क्या करते मालूम है क्या? शिष्य सबसे आखिरी में रहते हैं। शिष्य सेवा करने वाले रहते हैं, दूसरे उन्हें चोट पहुंचाते हैं लेकिन वो चोट खाकर वो शांत नहीं बैठते हैं, वो कहते कोई दिक्कत ही नहीं है, हम सेवा करने वाले लोग हैं। और आप ये सारे चीजों को देख सकते हैं यीशु और उनके चेलों में। यीशु ने कहा मत्ती इसका 18 नंबर के वचन से, यीशु कहता है कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ सारे सृष्टि के लोगों को चेले बनाओ। और हम क्या कर रहे हैं? हम सारे सृष्टि के लोगों को कहीं ना कहीं अगुवे बनाने के पीछे और लीडर बनाने के पीछे, और उसी की वजह से हम बातों को समझ नहीं पा रहे, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे, हम चीजों को जान नहीं पा रहे। हम ये पूरा साल हम लोग क्या करेंगे? वी विल इक्विप लीडर्स इनटू डिसाइपल। हम लोग क्या करेंगे? हमारे चर्च के ऊपर जो लीडरशिप टीम काम कर रहा है, हम उन्हें शिष्य बनाएंगे। मेरे साथ कहिए, परमेश्वर ने मुझे शिष्य के रूप में चुना है। और एक बार, परमेश्वर ने मुझे शिष्य के रूप में चुना है। मैं मसीह का अनुकरण करने वाला शिष्य हूं। मैं यीशु का अनुकरण करने वाला शिष्य हूं। अब जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, एक चीज आपको आपके ध्यान में डाल देना है कि परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा महान कटनी को काटने के लिए जब आप एक शिष्य बनेंगे। शिष्य को कोई चीजों की आवश्यकता नहीं होती है। आप उनसे अच्छे से बात करो, आप नहीं करो, आप उन्हें प्रथम खाना दो, आप नहीं दो, आप उन्हें अच्छे सिंहासन पर बिठाओ, आप उन्हें नीचे बिठाओ, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप कहेंगे पास्टर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं, सेवा में ऐसे बिल्कुल नहीं है। सेवा में ऐसे बिल्कुल नहीं है। अगर आप रेस्पेक्ट के पीछे भागोगे, आप सेवा नहीं कर पाओगे, आप दुश्मनी कर बैठोगे। और मैंने बहुत किया है, बहुत ज्यादा। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर, मैं ज्यादा सोशल मीडिया पर नहीं रहना चाहता हूं। मेरे फोटोज ऑलमोस्ट मैं लोग कहता हूं कि आप प्लीज कहीं डालो मत, क्योंकि ये मैंने बहुत किया है और मैंने देखा उसका फल ऑलमोस्ट 0 के हिसाब से ही होता है, क्योंकि वहां पर सब हमारे बारे में बात होता है। लेकिन जब आप शिष्य के बारे में आप बात करोगे, शिष्य हमेशा क्या करते मालूम है क्या? मसीह को प्रदर्शित करते हैं, हमेशा परमेश्वर को प्रदर्शित करते हैं। उनका नाम रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर परमेश्वर का नाम वहां पर है, वो कहते हैं कि मुझे आदर मिल चुका है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को आदर दिया है। लेकिन जब बात आता है लीडर्स का, लीडर्स बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेंजरस होते हैं। मैं एक किताब लिख रहा हूं लीडरशिप के बारे में, और मैं जो जो किताबें पढ़ रहा हूं, मैं बहुत खतरनाक बातें जान रहा हूं। लीडर्स बहुत डेंजरस होते हैं। शिष्य 1% डेंजरस होते हैं, लेकिन लीडर्स 99% डेंजरस होते हैं। हम क्या करेंगे? हमारा जो लीडरशिप स्किल है उसको हम बदलेंगे डिसाइपलशिप में। हालेलुया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देखिए कैसे परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। अगर आप ट्रक उठाकर अगर आप रेलवे के ट्रैक पर रख दोगे, वो चल नहीं पाएगा। अगर आप रेलवे उठाकर अगर आप रोड पर रख दोगे तो भी वो चल नहीं पाएगा। हम कहीं ना कहीं संसार के लीडरशिप को हमने चर्च के अंदर लेकर आ गए और उसी की वजह से चर्च बहुत सारी दिक्कतों से गुजर रहा है। हम लोग क्या करेंगे? हम ट्रैक और रोड बनाना चालू करेंगे जो हमें अगुवाई करेगा एक अच्छा, एक बेहतर शिष्य बनने के लिए। हालेलुया।